हेलो एवरीवन, पीजीओ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, जिसका पर्पस मैंने लास्ट वीडियो में ही डिफाइन कर दिया था। आज हम इस वीडियो को स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है इट्स चीफ कंप्लेन। जब हम चीफ कंप्लेन की बात कर रहे हैं तो गाइज देयर इज आर वन और मोर सिम्टम और अदर कंसर्न फॉर विच द पेशेंट इज सीकिंग केयर और एडवाइस। यू बिल्कुल, अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आपको बिल्कुल सिंपल और ऑन लैंग्वेज में बात करनी है कि पेशेंट आपसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है। और हमें उसकी हमारा बेसिकली हमारा जो एम क्या होता है चीफ कंप्लेन का, कि हम पेशेंट की इंडिपेंडेंस, डे टू डे लाइफ, उसकी जितनी भी चीफ कंप्लेन है, वो इनएबिलिटी टू ईट, इन डिफिकल्ट टू ड्रेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, complaint will consist the ultimate outcome of all abnormalities. Nothing can give more pleasure to patient than getting rid of chief complaint. We remember these things. So, complete relief from chief complaint is a main aim of any intervention toward the whole assessment get direction. We remember this thing is very important for a therapist कि यार देखो, अगर हमारा चीफ कंप्लेन हमने लिया पेशेंट का, हमारा एम क्या है? पेशेंट जो कंप्लेन लेके आया था, हमने उसकी वो पहले कंप्लेन दूर करनी है। पेशेंट की कंप्लेन दूर हो गई, पेशेंट सेटिस्फाइड। समझ रहे हो बात? और यहीं से एक बात हमेशा ध्यान रखना और नोटिस भी करना, जब भी हम पेशेंट की चीफ कंप्लेन लेते हैं वहीं से हम ट्रीटमेंट प्लान बनाना शुरू भी कर देते हैं। कभी भी नोटिस करना। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट इलनेस पे, कि प्रेजेंट इलनेस से मतलब से क्या समझ रहे हो? कि बेसिकली इंक्लूड है कि पेशेंट दैट टाइम जब हमारे पास आया है कि क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है अपनी बीमारी के प्रति। वो बहुत ज्यादा घबरा तो नहीं रहा है। कई लोग होते हैं अपनी बीमारी को, बहुत बड़ी बीमारी है उसको छोटा समझ रहे हैं, तो उनके लिए बीमारी से लड़ना बड़ा आसान हो जाता है। बट एक बंदा कोई आया जो छोटी सी बीमारी को बड़ा सोच रहा है, तो उसके लिए वो लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत घबराया हुआ है, तो उसके लिए उस बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाता है, उसको ऐसा लगता है। तो हमें उस पेशेंट की कंप्लेन को दूर करना है। बेसिकली अब हमें ये भी जानना है इसके थ्रू कि पेशेंट की जो इलनेस है उसकी डेली लाइफ को कितना अफेक्ट कर रही है, कि वो एडीएल्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब हम आते हैं पास्ट इलनेस के ऊपर। पेशेंट की चाइल्डहुड हिस्ट्री ऑफ एडल्ट मेडिकल इलनेस और कुछ प्रीवियस सर्जरीज, ऑब्स्ट्रिक, गायनेकोलॉजिकल इवेंट, साइकेट्रिक कंडीशन, एक्सीडेंट एंड इंजरी, ट्रांसफ्यूजन, ये सब भी पास्ट इलनेस हमें जानकारी होनी चाहिए पेशेंट के रिगार्डिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ मेंटेनेंस के ऊपर। पेशेंट का इम्यूनाइजेशन, स्क्रीनिंग, एग्जामिनेशन, लाइफस्टाइल कैसा है, इश्यूज क्या है, सेफ्टी प्रैक्टिस, हर चीज के ऊपर मेंटेनेंस होना चाहिए। फिर हम आते हैं फैमिली हिस्ट्री के ऊपर। हेल्प टू असेस द पेशेंट्स रिस्क डेवलपिंग सर्टेन डिजीजेस एंड मे ऑल्सो सजेस्ट फैमिली एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू द पेशेंट कंसर्न। बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हैव अ जेनेटिक बेसिस, जो हमारे को डिटेल ऑफ फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्नोज करने के लिए। इसलिए हमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना लेना ज़रूरी है पेशेंट से। फिर आते हैं हम पर्सनल और सोशल हिस्ट्री। पर्सनल और सोशल से क्या समझ रहे हो आप? पर्सनल मतलब पेशेंट के रिलेटेड पर्सनल हिस्ट्री, सोशल मतलब कम्युनिटी के साथ पेशेंट का बिहेवियर और कम्युनिटी का बिहेवियर पेशेंट के साथ। तो हम इन सबको भी लेते हैं, क्योंकि देखो इट्स बेसिकली जो हमारा कंट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। पेशेंट में भी इल एंड हेल्प टू थेरेपिस्ट टू इवेलुएट द पेशेंट सोर्स ऑफ सपोर्ट क्या है, रिलेशनशिप क्या है इलनेस का, कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रेंथ एंड फियर की बात करें कि पेशेंट को किसी बात का कोई डर तो नहीं है, बाहर निकलने से कोई डर तो नहीं है, या उसको कोई बात ऐसी खाई जा रही हो, कोई इसी बंदे से बाहर डर लगता हो, या लोगों को फेस करने से डर लगता हो, ये सब चीजें हमें लेनी है। और कुछ फैमिली, उसका करियर, कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे करंट और फ्यूचर केयर के लिए, पेशेंट के लिए। ठीक है। फिर आते हैं हमारे रिव्यू ऑफ सिस्टम पे। गाइस, रिव्यू ऑफ सिस्टम के अंदर आता है कि थेरेपिस्ट क्या करता है,
कुछ ऐसे सिम्टम की बात करेगा, कुछ ऐसी चीजें मेंशन करेगा पेशेंट के सामने कि जो पेशेंट ने मेंशन नहीं की। पेशेंट ने अपनी समस्या बताते वक्त हमें कुछ चीजें छोड़ दी हैं या फिर उसे कहनी नहीं आई है, तो थेरेपिस्ट कहेगा कि आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। ये सब हमारे आते हैं रिव्यू ऑफ सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम बेसिकली फेयरली जनरल क्वेश्चन लेते हैं पेशेंट के सामने। ठीक है, जैसे कि वो बेसिक हमारा सिस्टम और सब सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर योर ईयर एंड हियरिंग, मतलब आपका कान कैसा है और आपको कैसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, हाउ अबाउट योर लंग एंड ब्रीदिंग, आपका लंग और ब्रीदिंग कैसा है। फिर एनी ट्रबल विद योर हार्ट, आपके हार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या। तो आपका डाइजेशन कैसा है, आपको खाना पचता है या नहीं पचता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थेरेपिस्ट पूछेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू, जिसके अंदर बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। कि एक रिव्यू चार्ट होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं मेडिकल चार्ट, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है पास्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, थेरेपिस्ट शुड लुक आइडेंटिफाइंग डेटा, प्रॉब्लम की लिस्ट क्या है, मेडिकेशन की लिस्ट क्या है पेशेंट की, और डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को। और सेकेंडली, हमारे अगर गोल सेट होना चाहिए इंटरव्यू का। थर्ड, पेशेंट और के साथ थेरेपिस्ट का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। मतलब अगर थेरेपिस्ट कुछ वर्ड बोल रहा है तो उसके थ्रू पेशेंट को कोई ना कोई मैसेज जाए। ठीक है, और उसका बिहेवियर कि पेशेंट फटाफट गेन करे कि इस थेरेपिस्ट का बिहेवियर कितना अच्छा है, मैं इसको अपनी बात रख सकता हूँ। ठीक है, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए पेशेंट के सामने कि पेशेंट हमारे सामने खुल के बोले। पोस्चर कैसा होना चाहिए, गेस्चर कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए पेशेंट के साथ। हमारे वर्ड ऐसे होने चाहिए कि इंटरेस्टिंग हो, कि पेशेंट ना चाहते हुए भी हमारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करे, उसका अटेंशन आए हमारी तरफ, अंडरस्टैंड करे, हमारे साथ उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। फिर आते हैं हमारी कुछ नेगेटिव रिएक्शन, एज दिस नॉर्मल एंड अनजस्टेबल। ठीक है, शुड नॉट बी एक्सप्रेस, guard against them, not only when talking with patient but when discussing the patient with the colleague in whole or all other public। हमें बाहर भी अपने नेगेटिव रिएक्शंस का ध्यान रखना चाहिए, हम कहीं पे भी कोई नेगेटिव रिएक्शन ना दें। थेरेपिस्ट अपीयरेंस, क्लियरेंस, cleanliness, neatness, conservative dress and name tag are necessary to the patient। सेकेंड है हमारा नॉट टेकिंग। नॉट टेकिंग शुड नॉट डाइवर्ट थेरेपिस्ट अटेंशन फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, व्हेन पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव एंड डिस्टर्बिंग मटेरियल, ऐसा नहीं है कि पेशेंट कुछ ना कुछ आपको सेंसिटिव बोली जा रहा है और आप लिखे जा रहे हो। आप अपने पेन को नीचे रखो और पेशेंट को ध्यान से सुनो। ठीक है, स्पेशली बी अवेयर एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। सेकंड है हमारा एनवायरनमेंट, एज प्राइवेट एंड कंफर्टेबल एज पॉसिबल। ये नहीं कहीं भी शोर वाली जगह पे आप खड़े होके पेशेंट से इंटरव्यू लेने लग गए, दैट्स वेरी बैड। फिर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, greeting the patient and establish report, inviting patient story and establish agenda for the interview, create shared understanding of problem, planning for follow up and closing interview। फिर हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। जो हमारे की पॉइंट्स है वाइल टेकिंग हिस्ट्री, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। हम पेशेंट को बोलेंगे कि ऐसा क्या चीज है जो आपको यहाँ तक ले आया, फिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। इनिशियल पार्ट ऑफ इंटरव्यू यूजिंग रिस्पॉन्स कॉल्ड कंटिन्यू वर्क बेस्ट, दे इंक्लूड नॉन वर्बल क्लू as head nodded and verbal faces such as go on or I see। And question should proceed from general to specific, use the language that is unnatable and appropriate to the patient। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। जनरल एंड इंटरव्यू मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू डायरेक्ट क्वेश्चन और देन
ऑन टू अनदर, मतलब किसी भी अनदर क्वेश्चन पे जाके हम अपने इंटरव्यू को खत्म करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।